चारों तरफ काली घटाएं छाई हुई हैं इस समय पर और बारिश का मौसम है। और ऐसे में एक जब हम आपसे ये बात हमको भी सुनने में आई कि एक मंदिर बारिश होने की पहले ही जानकारी देता है, हम भी आश्चर्य में पड़ गए। हमने तमाम सारे लोगों से बातचीत करी, हमने विज्ञान के तमाम पहलुओं को जानकारी हासिल करी कि क्या कोई मंदिर की दीवारें भी ये बता सकती हैं कि क्या बारिश कब होने वाली है और क्या इस तरह के अनुमान पहले कोई लगा सकता है। दरअसल हमारे देश में बहुत सारे उपकरण हैं, इनसेट है, तमाम सारे सैटेलाइट्स हैं जो इस तरह की जानकारी हमको देते हैं। लेकिन जो बहुत सारे जानकार हैं पुराने, उनका मानना है कि एक मंदिर है ऐसा जो यहाँ से कुछ दूरी पर भीतर गांव है, वहाँ पर वो मंदिर की दीवारें बता देती हैं बारिश होने वाली है। तो आइए चलते हैं उस मंदिर के सफ़र में, हम आपको दिखाते हैं कि वो आखिर कैसा मंदिर है और आखिर क्यों इतना ज़्यादा प्रचलित है। इस समय हम लोग कानपुर के भीतर गांव में हैं। ये तकरीबन 30-40 किलोमीटर के अलावा दूर ये मेन शहर से इलाका है जिसे भीतर गांव कहते हैं। और आप मेरे ठीक पीछे वो जगन्नाथ मंदिर देख रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भविष्यवाणी करता है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, एक मंदिर भी भविष्यवाणी कर सकता है। दरअसल एक यहाँ पास के लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जो मंदिर है उसमें एक मानसून पत्थर है, जो वो पत्थर है वो भविष्यवाणी कर देता है, वो बता देता है 7-8 दिन पहले कि आखिर कब बारिश होगी। और इस मंदिर के बारे में सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो मंदिर है ये लगभग 4000 साल पुराना है। हमने देखा इस मंदिर में जो अंदर की काफ़ी जो इसकी दीवारें हैं वो खासी मोटी हैं और जो मंदिर के अंदर जो विराजमान है भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं। उनके जैसे जगन्नाथ भगवान यहाँ पर हैं, पुरी में हैं और साउथ में एक और मंदिर है जहाँ पर वो विराजमान हैं, उसी ठीक तरीके से यहाँ पर भी भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं और उनके साथ उनकी बहन सुभद्रा और उनके भाई बलभद्र, दोनों लोग यहाँ पर भी मंदिर में विराजमान हैं। तो ये देखिए मंदिर के मुख्य गेट पर हम लोग आ गए। ये जैसे आले बने हुए हैं, जैसे आमतौर पे हम लोग कई सारे मंदिरों में देखते हैं, ये ठीक वैसे ही बने हुए हैं। और जो देखिए इसकी जो आकृति है इनकी पिलर्स की, ये देखिए इसकी कैसे किस तरह के शेप्स बनाए गए हैं यहाँ पर। और ये जो ऊपर का हिस्सा है उसको अलग अलग दल के हिसाब से, कमल दल के हिसाब से बनाया गया। यहाँ पर भी एक मुख्य आला है और यहाँ पर भी भगवान की मूर्ति विराजमान है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद ये गणेश जी की मूर्ति है। एक गणेश जी की मूर्ति इस समय पर है गेट में और आप इसके गेट के चौखट की जो पिलर्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर साइड में जैसे पर पुराने राजाओं के यहाँ पर दरबान खड़े रहते थे, वैसे ही देखिए यहाँ पर दरबान इधर साइड में, दोनों साइड में खड़े हुए हैं यहाँ पर। और जो ये मेन जो इसके गेट है, इसकी जो पत्थर है लगभग मुझे लगता है 4 या 6 इंच के आसपास का मोटा है। इसके बाद मुख्य दरवाजा है, आप इससे इस मंदिर के अंदर आते हैं और मंदिर के जब अंदर आएंगे तो पहला जो ये आपको जगह दिखाई पड़ती है। हाँ, जो मंदिर प्रांगण के अंदर आप पहले हिस्से में आते हैं तो ये लगभग 10 बाई 10 की जगह दिखाई पड़ती है। यहाँ पर भी जो कलाकृतियाँ, जो मूर्तियाँ लगी हुई हैं, ये आदिकाल से लगती है कि बहुत पुरानी, दशकों पुरानी है। जो कार्बन डेटिंग करी गई है मंदिर की, वो जो ISI के जानकार हैं वो यही कहते हैं लगभग 4000 पुरानी ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए दोनों तरफ, आप इस तरफ भी देखेंगे तो इस तरफ भी जो भी आकृतियाँ लगी हुई हैं इस भगवान की, वो सब सदियों पुरानी है। और जो यहाँ का भी ये जो हिस्सा आप दिखाएंगे, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ऊपर की तरफ दिखाएं, ये भी आपको दिखाई पड़ रहा है किस तरीके से मंदिर का ऊपरी हिस्सा है। लेकिन जब आप बाहर से मंदिर को देखते हैं तो आपको साफ लगता है कि मंदिर पूरी तरीके से ढका हुआ है। और आप इसके जब इस पकड़ के इस पहले आप चैनल के बाद अंदर की तरफ बढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे, देखिए फिर यहाँ पर आपको ये दीवारों में उसी तरह की आपको नक्काशी दिखाई पड़ती है जो पत्थरों में रची आती है, दशकों पुराने हैं। और ये जो पहला जो ये मंदिर का जो पहला हिस्सा है, जो आप इसको झुक करके आप अंदर पार कर सकते, आप अंदर हिस्से में आएंगे। देखिए इसकी जो ये सब जो पत्थर है दशकों पुराने पत्थर है। और जो अंदर आप आएंगे तो फिर आपको यहाँ पर एक कमरा मिलेगा, एक कमरे आकार का है और इसका एक दरवाजा मंदिर का इधर साइड में भी खुलता है। आप इधर इस तरफ देखेंगे तो आपको एक दरवाजा नजर आएगा। अब आप जब इसके अंदर जाएंगे तो मुख्य मंदिर इसके अंदर स्थित है, लेकिन इसके अगर आप ऊपरी हिस्सा देखेंगे यहाँ पर भी आप, तो आपको ठीक वैसा ही नजर आएगा जो आपको पहले वाले हिस्से में नजर आ रहा था। आप ऊपरी हिस्से में देखेंगे तो देखिए ऊपर की तरफ किस तरह की जो पत्थरों को लगा करके एक बनाया गया पूरा ये ऊपर का हिस्सा, और इसमें पूरा जैसे जीने होते हैं उसी तरह के आकार को दिया गया है इसको पूरा। अब आप मुख्य प्रांगण में जब इसमें अंदर चलेंगे तो अब आप मंदिर की तरफ चलते हैं आगे। तो अब ये मुख्य जो द्वार है इस पर भी देखिए पत्थर दोनों साइड में लगाए गए हैं। इनके दोनों तरफ देखिए इतने 1-1 फीट के आसपास के पत्थर है, इसमें बाकायदे पूरी नक्काशी है, इनको तराशा गया इन पत्थरों को। और इसके देखिए पूरा ये इस तरह भी आप लगाए गए 2 फुट के आसपास पत्थर लगाए गए, इधर साइड में भी लगाए गए। और इसके बाद अब आप मुख्य प्रांगण में जब भी आप आ रहे हैं हर बार तो आपको पत्थरों को पार करके अंदर आना। अब ये मुख्य जो है प्रांगण है, यहाँ पर भगवान जगन्नाथ विराजमान है और
जगन्नाथ भगवान के साथ उनकी बहन सुभद्रा और उनके भाई बलभद्र दोनों लोग विराजमान हैं। जैसे इस तरह की जो मूर्तियां हैं सिर्फ 3 स्थानों पे हैं, एक यहाँ पर है, एक जगन्नाथपुरी में और त्रिवेंद्रपुरम में एक यहाँ पर एक इस तरह की ठीक भगवान जगन्नाथ की मूर्ति विराजमान है। यानी कि देश में सिर्फ 3 जगह पर भगवान जगन्नाथ के मंदिर हैं इस तरह के। अपने आप में ये मंदिर और इस मंदिर को खासियत बढ़ा देता है। इस मंदिर में भी भगवान जगन्नाथ के साथ साथ उनकी बहन और उनके भाई विराजमान हैं। बड़े आकार के भगवान जगन्नाथ दिखाई पड़ रहे हैं। उनके आसपास जितनी भी आपको कलाकृतियां दिखाई पड़ रही, आकृतियां दिखाई पड़ रही हैं, जो जानकार हैं उनका यही मानना है कि आकृतियां ये विष्णु का ही स्वरूप है, भगवान विष्णु का ही स्वरूप है, जिनको विभिन्न आकारों में दिखाया गया है यहाँ पर। और इसमें कृष्ण जी की भी यहाँ पर तमाम सारी इसमें आकृतियां हैं। और यह अनुमान लगाया गया कि ये सब चीज़ें जो है लगभग कार्बन डेटिंग करी गई, इनकी उम्र जानने की कोशिश करी गई, तो पता चला लगभग 4000 साल पुरानी ये सब चीज़ें हैं। आप इस मंदिर का ऊपर का हिस्सा देखेंगे तो यहीं पर वो मानसून का पत्थर लगा हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में आप लोग तमाम सारी चर्चाएं होती हैं कि वो कब बता देता है कि कब बारिश होगी। वो देखिए ये मानसून का पत्थर है, मेरे ऊपर आप देख रहे हैं ठीक ऊपर, और ये पत्थर जो है वो बता रहा है कि कब बारिश होगी। इसके अंदर जो गीलापन है, इसके अंदर की जो नमी है, वो ये बता देती है कि ये कब यहाँ पर बारिश होगी। आप देख रहे हैं जब यहाँ जो पुरातत्व विभाग के लोग हैं उनका यही कहना है कि जब इसमें से ज़्यादा बारिश की बूंदें टपकती हैं, इससे यही अनुमान लगाया जाता है कि बारिश ज़्यादा होगी। लेकिन आमतौर पर जो कालापन अभी दिखाई पड़ रहा है, इससे यही अनुमान लग रहा है कि जो अब अगले 7 दिनों में जो बारिश होगी उसका अनुमान है कि वो कम होगी, उसकी मात्रा कम होगी। लेकिन जो चारों तरफ जो ये पत्थर जो टिका हुआ है, बड़ा सा मानसून पत्थर जिसे कहा जाता है, वो पत्थरों के सहारे टिका हुआ है। एक देखिए जो मुख्य प्रांगण है इस मंदिर का, देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये चारों तरफ एक जैसा टेंट लगता है उस तरह का पूरा आकृति है। चारों तरफ एक पत्थर का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसके ऊपर वो भारी भारी पत्थर रखे हुए हैं। और जो इनको सपोर्ट के लिए इस तरह के 6 पिलर्स, देखिए इस तरह मैं दिखा रहा हूं अपने कैमरा में कहूंगा, ये देखिए 6 पिलर्स हैं जो ये पूरे मंदिर में ये 6 पिलर्स हैं जिनके सहारे ये टिका हुआ है। मैं आपको दिखाऊं, गिनती कराऊं अगर एक तरफ से, तो देखिए पहला पिलर एक ये है, ये पिलर एक आ गया यहाँ पर, एक दूसरा पिलर ये है पूरा ऊपर से जो नीचे तक खुड़ा हुआ, जो ऊपर के चौकोर भाग को रोके हुए, वो दूसरा पिलर है। और ये तीसरा पिलर चौकोर भाग को रोके है, और ये चौथा पिलर है। इसी तरह ये 5वां पिलर है, ये 5वां पिलर है। और इसके बाद और अब आप आगे बढ़ेंगे तो ये 6ठा पिलर है जो इस तरह का ऊपर से नीचे तक रुका हुआ है। इसके ठीक आगे 7वां पिलर है जो ऊपर से नीचे तक है, और ये 8वां पिलर है, और ये 9वां पिलर है। इसी तरह ये 10वां पिलर है, और भगवान के पीछे एक ये देखिए ये 11वां पिलर है जो ऊपर से लेकर नीचे तक टिका हुआ है पूरा। और इसके बाद और आगे अंदर हम लोग बढ़ते हैं अगर, तो हमको ये 12वां पिलर दिखाई पड़ता है। ये जो है ये 12वां पिलर है ऊपर से नीचे तक, जो ऊपर की चौखट जो बनी हुई है, जो मेन पूरा चीजें हैं यहाँ पर, जो ऊपर की आकृति बनी हुई है पूरी, उनको रोके हुए है। आप ऊपर की तरफ एक बार मैं कैमरामैन को कहूंगा फिर से दिखाएं कि ऊपर वो कौन सा ऐसा पत्थर है जिसके बारे में चर्चाएं की जाती है। यही वो मानसून का पत्थर है। देखिए अब सबसे बड़ी जो खासियत है इस मंदिर की वो ये है कि ये मंदिर जो बारिश है उसका पूर्वानुमान भगवान जगन्नाथ का मंदिर कर देता है। तो मैं वही पत्थर आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए मेरे ठीक ऊपर में अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं कि वो पत्थर जो है, वो ठीक जो ऊपर पत्थर दिखाई पड़ रहा है आपको, ये वही मानसून पत्थर है जिसके बारे में तमाम चर्चाएं होती हैं कि जो पूर्वानुमान कर देता है, पूरा बता देता है पहले ही कि कब बारिश होने वाली है। यही पत्थर है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मंदिर का पत्थर ऐसा है जो जहाँ जैसे जिसमें नमी बढ़ती है उससे ठीक अनुमान हो जाता है कि ये बारिश होने वाली है। जितनी ज्यादा नमी होगी उतनी ज्यादा बारिश होगी, और जितनी कम नमी होगी उतनी ही कम बारिश होगी। आप देख रहे हैं पूरा जो ऊपर का हिस्सा है वो चारों तरफ से एक जो बड़े बड़े पत्थरों की शिलाएं हैं वो चारों तरफ से इन पिलरों के सारे जो 12 पिलर नीचे लगे हुए हैं उन पर टिकी हुई एक बड़ी बड़ी शिलाएं हैं ऊपर, वो टिकी हुई हैं। देखिए आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं जो वो चौड़ी चौड़ी जो शिलाएं हैं वो पूरी टिकी हुई हैं इन पिलर्स के सहारे। इस तरह के 12 पिलर्स हैं जो बताए जाते हैं। ये 12 पिलर्स हैं जो रखे गए हैं। ये पूरे इस तरह के देख रहे हैं लंबे लंबे एकदम ये बड़ी बड़ी शिलाएं हैं जिनको रखा गया है। इन्हीं के सहारे पूरा ये टिका हुआ है ऊपर का हिस्सा। और इसके बाद
हर चारों तरफ से इस तरह की शिलाएं हैं जिनको रखा गया, और इसके ऊपर का हिस्सा अगर देखें तो ऊपर भी पत्थरों के सहारे ही वो पूरा हिस्सा ऊपर का रुका हुआ है, और उसके ऊपर जो ऊपर का जो हिस्सा है वही उसको मानसून पत्थर है जिसे कहा जाता है, जिनकी अक्सर चर्चाएं होती हैं, तमाम हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, तमाम जो बड़े बुजुर्ग हैं वही बताते हैं कि यहाँ पर जब मानसून आना होता है उससे पहले ही यहाँ पर बारिश का अनुमान लग जाता है। और इन पूरी मंदिर के इस प्रांगण जो मुख्य स्थान है जो मंदिर का, लगभग ये 15x15 का जो स्थान है, ये इसी चौखट के सहारे, जो मंदिर की बड़ी बड़ी शिलाएं हैं इनके सहारे ही टिका हुआ है। कि आम भाषा में लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर मंदिर कितने हजार साल पुराना है, ये आप बताइए। ये साहब गांव के आदमी तो नहीं लगा सकते, दर पीढ़ी जब कार्बन डेटिंग में विश्वास है सब लोगों का, तो ये 4000 वर्ष पुराना तो मानी जा रहा है, क्योंकि भगवान कृष्ण को 5 साल हुए गए, 5,500 पूरा ये जितने कथावाचक बताते हैं, तो ये 4000 में कार्बन डेटिंग मिलती है सर। और ये कलयुग का पहला राजा परीक्षित हुआ, और जितने भी पुराण वक्ता है यहाँ राजा परीक्षित के पीरियड का ही मंदिर बताया जाता है। जी सर। आप भी कितनी पीढ़ियां यहाँ पर हो गई यहाँ पर मंदिर को? हम 4 पीढ़ियां हमारी हो गई। अच्छा जी सर। तब से लगातार तब तक लगातार इस तरीके का मंदिर का ये सब पूरा पानी का, और ये जगन्नाथ जी के ये बहुत बड़ी पीठ है। अच्छा, अभी इस समय तो सावन का महीना चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कब यहाँ पर ये पत्थर में कब यहाँ पर रिसाव हुआ होगा, कब यहाँ से बूंदी टपकी होंगी, कब संकेत मिले होंगे? अभी सब 8 दिन पानी, बारिश के पहले 8 दिन रिसाव हुआ और हल्की हल्की बूंदें आई, तो हम लोग समझ रहे थे कि 4 महीने हल्की बारिश होनी है। अच्छा। पर साल बड़े बूंद आए और यहाँ बाल्टियों पानी फेंका गया, तो बड़ी बारिश हुई थी। इन साल सर वो मतलब यहाँ पर इतना पानी पर आया था कि बाल्टी भर भर के फेंका जाता है सर। और उस समय पर जबकि आसपास यहाँ पर कोई पानी का नहीं, कोई खुला आसमान होता है, और उस महीने में तो बहुत कड़कती धूप होती है सर। मगर ये सब चमत्कारी ईश्वर की है, हम लोग तो आस्था रखते हैं, हम तो इन्हीं की बात मानते हैं सर। एक बार मैं फिर चाहूंगा अपने दर्शकों को एक बार फिर दिखाएं कि आखिर वो कौन सा ऐसा चमत्कारी पत्थर है, वो कौन सा ऐसा पत्थर है जो बताता है कि बारिश कब होने वाली है। जी सर, ये है मानसून। ये पत्थर है, इसी खांचे के बीच से पानी, सब पूरे पत्थर में सीलन आती है, सब जगह से पानी आता है सर। इस पत्थर के ऊपर की तरफ क्या है? ऊपर करीबन 10 फीट मोटा प्लास्टर है। ये पूरा मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, ये रथ आकार का मंदिर है, और ये भारत में एक अलग मंदिर है, इस आकार का मंदिर दूसरा है ही नहीं। या तो कोणार्क में सूर्य मंदिर है, या तो ये मंदिर है, ये रथ आकार है सर। ये अच्छा, है ये जो मंदिर की जैसे ये दीवारें हैं, ये सब क्या बताती हैं हम लोगों को? ये जो मंदिर की दीवारें हैं, ये सर मंदिर की जो दीवारें हैं, इसकी 15 फीट मोटाई है। अच्छा। 15 फीट इधर, 15 फीट इधर, और 15 फीट ऊपर। ये मंदिर की सतह से 15 फीट ऊपर, और ठोस दीवारें हैं, कोई इसमें घर या ताक या पोलापन कहीं नहीं है सर। अच्छा, हम लोगों ने कहीं पर पढ़ा कि इसमें चूना और शायद मिट्टी है या चूना गारा है, वो नमी सोख लेता है, उसकी वजह से दूसरी तरफ आने लगता है। आप इन तथ्यों की इन जो बातें हैं, इन पर आप क्या कहेंगे? सर ये तो सोच है, कोई कुछ कहता है प्रकृति है, कोई कहता है वैज्ञानिक कहता है कि इसमें तो बरुआ पत्थर लगा हुआ है। वो तो सारा रिसर्च हो चुका है, मगर कोई हासिल कुछ नहीं हुआ। और सारे रिसर्च आए तो ये कह के गए हैं कि ये प्रकृति है। अब प्रकृति की रिसर्च नहीं हो सकती। अब ये है सर, सही बात क्या है वो वैज्ञानिक जाने और उनके वाक्य जाने, मैं कुछ नहीं कह सकता सर। वैसे जहाँ जहाँ पर जगन्नाथ जी, वहाँ पर उनके भाई बलभद्र जी और सुभद्रा, उनकी बहन भी रहती साथ? जी सर, यहाँ पे सुभद्रा और बलराम भी हैं और जगन्नाथ भी हैं। बिटिया जरा पर्दा खोलो। यहीं पर विराजमान है? यहीं पे विराजमान है सर। अच्छा। देखो, अच्छा। ये है सर। हाँ, ये बलराम है सर। ये सुभद्रा है और ये बलराम है सर। अच्छा।
हाँ, जहाँ 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 पर जगन्नाथ भगवान है वहाँ कहा जाता है साथ में उनके भाई और बहन जी दोनों सर, रहे होंगे। हाँ हाँ, भाई और बहन दोनों होते हैं साथ अच्छा में। अच्छा, साथ में। तो और कुल मिलाकर ये जो जगन्नाथ जी की है यहाँ पर पुरी में है या फिर यहाँ पर है, नहीं, इसके अलावा कोई तीसरी जगह नहीं है? नहीं, तीसरी जगह है, हाँ। या तो त्रिवेंद्रमपुरम में है यही मूर्ति, हम्म, और एक यहाँ है। तीसरी मूर्ति बनी नहीं सर, वहाँ तो लकड़ी की मूर्ति बनी हुई है अच्छा। आसाम की। हम्म, ये दो ही मूर्ति बनी है, हम्म, जो वहाँ से मुझे मिला है वही चीज मैं बता रहा हूँ। अब त्रिवेंद्रपुरम में जो आदमी आए हैं यहाँ से, तो उन्होंने कहा कि ये जगन्नाथ जी मेरे हैं, और आप ये छोटे जो इनकी जिनकी निकासी होती है, यही चीज ये है, सुभद्रा इधर है और बलराम इधर है। अच्छा, आप लोग भी यहाँ पर यात्रा निकालते हैं? रथ यात्रा निकालते हैं, करीबन 20,000 आदमी की भीड़ होती है। अच्छा। और इस गांव के ही परिक्रमा होते हैं, परंपरा है सर। अच्छा, तो हर साल इसी निकलती है? हर साल निकलती है, इन साल लॉकडाउन की वजह से मिस गई। और जैसे ये इस समय पर आप ये देखेंगे साइड में जो दीवारें हैं, जो ये पिलर्स बने हुए हैं, ये कितने पिलर्स बने हुए इस तरह के यहाँ ये पर? सर इसके अंदर ईंटें हैं। इनके अंदर? जी सर, ये ईंटों का बना हुआ है, क्योंकि गुप्त पीरियड में ईंटों का संचार हुआ सर, और उसी पीरियड में इसका जीर्णोद्धार हुआ। तो ये माना जा सक रहा है कि गुप्त पीरियड का ही बना हुआ ये जी मंदिर है सर, पूरा? गुप्त काल में इसका दोबारा जीर्णोद्धार हुआ। अच्छा, लेकिन बना कब? बना कब ये तो मैं नहीं कह सकता कब बना और किस तरीके का मंदिर था, इतना ही मंदिर यथावत है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जीर्णोद्धार मंदिर है। इसकी उम्र है 1883 साल ईंटों की, और इसकी है 4200 बरस सर, 4200 साल। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो आप पिलर्स दिखा रहे थे, ये यहाँ पर कितने इस तरह के पिलर्स हैं मंदिर के अंदर? बस यही 12 पिलर है सर। ये 3 तो इधर मुझे दिख रहे हैं, ये इधर है, चारों तरफ पिलर है। 4 5 6, अच्छा 6 उस तरफ होंगे। हाँ, 12 12 पिलर्स। पिलर इन्हीं है। पिलर्स के सहारे पूरा मंदिर ये टिका मंदिर हुआ है। टिका हुआ है। अच्छा, इसके ऊपर भी मुझे लग रहा है पत्थर ये लगे होंगे। पत्थर ये सब पूरी जितनी नक्काशी है सब पत्थर की है। पत्थरों की चारों तरफ जी से सर। बना करी है। जितनी भी पत्थर की कला है इसमें, तो ये उसी पीरियड की है। अच्छा, आपकी जो आपने बताया 4 पीढ़ी पूर्वज आपके यहीं पर रहे, मंदिर की सेवा करते रहे, जी कभी सर। उन्होंने कोई यहाँ के बारे में आपको कुछ बताया हो, भगवान के बारे में, उनकी आस्था के बारे में कुछ बातें बताई? हमारे बाप दादाओं ने जो बताया कि ये जंगल में मंदिर था, और मैं जंगल के किनारे ही बसा हूँ, और धीरे धीरे बस्ती बढ़ती गई, इसका विकास होता गया। गांव प्रधान, गांव के लोग आस्था रखने लगे, इनकी साफ सफाई पुजारी रख दिए गए, इसकी पूजा होने लगी। और मैं तो पुरातत्व से अभी मुझे अफसर लोग करीबन 7 साल से 6 साल से पहले कर दिया था, 3 साल, और फिर मुझे एक ढाक पे यहाँ पे रख दिया गया। इनकी सेवा में या इनकी देखरेख में पूरी जिम्मेदारी दी जाती है सर, तो सरकार की तरफ। मंदिर का जो मेन प्रांगण है वो इतना ही, ये जो मेन हिस्सा है वो इतना ही हिस्सा है, इतना इसके हिस्सा है। बाकी सब दीवारें हैं इनके, दीवारें हैं इसके सर। पीछे- इसके जी पीछे सर। कुछ भी नहीं आपको नजर नहीं आता है? नहीं, कुछ ना कोई तहखाना है ना कोई कुछ है, अच्छा, ठोस है सब। तो कहते हैं 14 फीट की दीवारें हैं इनकी साइड्स में, जो बनी हुई साइड की दीवारों की चौड़ाई 14 फीट तक है। जी सर, 14 फीट मोटी दीवारें हैं सर। अच्छा, जी तो सर। अच्छा एक बात और मेरी भी जिज्ञासा है कि कार्बन डेटिंग जो आप लोग करते हैं वो किस तरह से करते हैं आप लोग? अब मैं तो नहीं बता सकता, जो मुझे अफसर से मिला है कि कार्बन डेटिंग हो चुकी है। अच्छा। अब मुझे तो नहीं मालूम कि किस तरीके से हुई है। अच्छा। कार्बन डेटिंग जो हुई वो मुझे रिपोर्ट मिली है कि इसकी कार्बन डेटिंग हो चुकी है, इतने 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 तो से। कब उसमें उसके अनुसार कितना बताते हैं यहाँ के लिए? कितना कार्बन डेटिंग के लिए यही बताते हैं कि 4200 बरस का ये इतना ढांचा मंदिर का, और 1883 साल इसका बताते हैं सर। अच्छा, अगर हम लोग आम भाषा में समझना चाहें तो लगभग कितने साल, कितने हजार साल पुराना है सर? कितने हजार साल? अब ये तो 4000 जो बताए, तो इसे तो हम तो कुछ अनुमान ही नहीं लगा सकते सर। अब इन उम्र कितनी हो गई, अब हमारी पीढ़ी 100 साल के पहले कौन सब मर गए। अब वो लोग बताते चले कि भाई मंदिर देख रहा है, जब ये कार्बन डेटिंग आई तब विश्वास पड़ा कि नहीं बहुत पुराना है सर। और वो उन्होंने पुरातत्व के विभाग ने ये कहा है, ये पूरा मंदिर हमारे उत्तर भारत का सबसे पुराना मंदिर है। पूरे उत्तर भारत का? उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का? उत्तर प्रदेश, मतलब ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना मंदिर है सर। अच्छा अच्छा। जी सर। पुरातत्व विभाग इस बात को मानता है? जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। जो जी साथ में ये जो बड़ी जो ये इस तरह के यहाँ पर पिलर्स बने हुए हैं, या और जो उसमें यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ, उसमें किन किन देवी देवताओं की यहाँ पर तस्वीरें आपको नजर आती हैं? इसमें विष्णु की अलावा और कोई मूर्ति ही नहीं। अच्छा। ये विष्णु का ही मंदिर है। विष्णु और जगन्नाथ और कृष्ण का दूसरा
यही सब स्वरूप है सर। और किसी की यहाँ पे किसी ना विष्णु राम भगवान का है। जैसे आपने कहा स्वरूप, तो एक राम जी भी उनका स्वरूप एक कहा जाता है। भाई स्वरूप तो ये तो कथा की बात हो गई। कृष्ण और बलराम दोनों भाई इसमें हैं और सुभद्रा भी हैं। और राम कथा का कोई चित्रण इसमें नहीं है। जी सर, इसमें कोई ना हनुमान का ना किसी का कोई मूर्ति नहीं पाई जाती इसमें। और जितनी भी मूर्तियां संग्रह में रखी हुई हैं इसमें सब विष्णु की हैं सर, विष्णु भगवान की। जी सर। अच्छा, वो जगन्नाथ जी का ही वो ये कृष्ण का स्वरूप है जगन्नाथ जी, कृष्ण भगवान का। जी सर। तो बहुत दूर दूर से यहाँ पर आराध्य लोग आते होंगे सारू करने के लिए। अब ये मध्य माना गया है, जितनी दूर यहाँ से त्रिवेंद्रपुरम है उतनी दूर ही आसाम है सर। अच्छा, यहीं से ये मध्य है सर। जितनी दूरी उधर की है उतनी दूरी उधर की है, ये मध्य है। तीन ही पुरियां जगन्नाथ की हैं और मूर्तियां दो ही हैं, और कहीं आपको मूर्ति नहीं मिलेगी सर। तीनों पुरी के हिसाब से यहाँ का ये मध्य स्थान माना गया है यहाँ जी पर। सर। तो आप इधर साउथ की तरफ जाएंगे तो कौन सा आपको धाम मिलेगा? अब धाम तो तमाम है, पुरी तो आसाम की है। अच्छा, जगन्नाथपुरी। और अगर पीछे जाएं तो त्रिवेंद्रपुरम में है अच्छा। जगन्नाथ की मूर्ति। जी, जी। तो बस कुल मिला के जगन्नाथ भगवान 3 जगह ही विराजमान है, उनमें से एक स्थान यहाँ पर है। यहाँ पे दूसरा पुरी में है, और एक आपने साउथ में जो बताया जी सर वहाँ पर है त्रिवेंद्रपुरम में। बस 3 जगह पे ही भगवान जगन्नाथ विराजमान है। और हर जगह जहाँ भी भगवान जगन्नाथ विराजमान है वहाँ पर उनकी बहन और उनके भाई दोनों लोग साथ साथ होंगे, और उसी तरह यहाँ पर भी साथ साथ विराजमान। जी सर। बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छी बात बताई। बस हम तमाम सारे लोगों के, हम लोगों ने जो पढ़ा तक बार जो जहाँ जहाँ पर जो रिपोर्ट्स पढ़ते थे, तो हम लोग सच्चाई नहीं जान पाते हैं ना कई बार। तो हम लोग को पता चला कि चूने की दीवारें हैं, जिसने लगती है वैज्ञानिक यही मानते हैं। तो ये जो आपने मानसून का, ये इसके पत्थरगढ़ में क्या नाम दिया आपने इसको? मानसूनी मंदिर से प्रसिद्ध है, मानसूनी मंदिर। हाँ। मानसूनी मंदिर से एक टाइटल बना दिया गया है, उसे जगन्नाथपुरी मानी गई है और जगन्नाथ की ही मंदिर कहा जाता है सर। अच्छा। तो इसको मानसूनी पत्थर आपने इनका नाम दे दिया। हाँ, इसको बोलते हैं पहले से। ये जब से मंदिर है तब से बराबर है। अच्छा। इसी की आस्था से जितना काश्तकार या क्षेत्रवासी मानसून पर डिपेंड रहता है, इस पर ही विश्वास रखता है, आस्था रखता है। और 100% झूठ कभी बोला नहीं है मंदिर। जब से मैं हूँ, मेरी उम्र करीबन 60 साल की है, मगर मैं बता रहा हूँ कि जब जब मंदिर टपका है तब तब पानी हुआ है। कभी झूठ बोलते नहीं। मैं टीवी चैनल की बात नहीं मानता, मानसून की बात नहीं मानता, मगर हमारे यहाँ के इलाके के लोग मंदिर पे आस्था रखते हैं। जब टपकता है या बीच में आते हैं दर्शन करने तो पूछा, भैया मंदिर के आसार कुछ दिखाई देते हैं? तो बोले कि भाई अभी तो नहीं कुछ दिखाई देता। ये हम लोगों से यहाँ पूछते हैं, हम ड्यूटी पे हैं सर, और ये सारी बातें बताई जाती हैं। लॉकडाउन की वजह से मंदिर में ताला पड़ा रहता है, कोई आदमी आता जाता है तो किसी को आके हम लोग पूजा अर्चना करा देते हैं सर। अच्छा, एक बात और ही बताइए, जैसे यहाँ पर आप लोग रह रहे थे समय से, तो ये जो मंदिर है आसपास की जब जो रिसर्च चली 6 साल तक आपने बताया, रिसर्च में क्या आसपास कुछ और भी चीज़ें मिली यहाँ पर खुदाई में? नहीं, कोई नहीं खुदाई हुई। लोग अनुमानित बता रहे हैं, मगर कोई ऐसी कोई नहीं अवशेष है। और लोग अनुमानित करते हैं कि यहाँ पहले बहुत मंदिर थे, अब मंदिर के कोई अवशेष नहीं दिखे। जितना यथावत जो सर जो इस आज जो हम जो स्वरूप देख रहे हैं मंदिर का, ये कितने सालों से यही स्वरूप से बना हुआ, ऐसे ही रखा गया है? ये सर इसमें कोई दोबारा गवर्नमेंट ने इसमें कोई ट्रीटमेंट तो करा दिया है, मगर मैं कोई परिवर्तन नहीं किया। और ज्यों कहते हैं यथावत रखने के लिए गवर्नमेंट से आदेश हैं, और गांव के पहले पुताई उताई करा देते वो भी मनमानियत हो गई। इसमें ना कोई बिगाड़ सकता है ना कोई कुछ लगा सकता है, ये आदेश है सर। अच्छा, अब ये बताइए, आज की तारीख में अगर आपको कोई करेक्शन करने को कहे तो आप क्या कहेंगे? बारिश अगले 7 दिन तक नहीं होगी? नहीं सर, मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा। और झूठ बोलने से मिलेगा क्या मुझे? जो पत्थर बताता है, आपका क्या बता रहा है? ये बताता है ये सीलन कल नहीं थी, आज ज्यादा सीलन है। कालापन दिख रहा है जी सर, जो काला काला ये बिल्कुल मालूम होता है कि पानी से भिगोया गया है। जी। तो ये एहसास करता है कि ज्यादा बड़ी बारिश नहीं होनी। अगर बड़ी बारिश होती तो बूंद टपकते होते। अच्छा। बूंद आते हैं, तो वो चीज नहीं इंसान में। तो जब बारिश नहीं होगी तो ये कालापन हट जाएगा एकदम? ये सब सूख जाता है पूरा। ये तो काई है, जंग लगी है। ये सब सीलन है ना बाहर के पत्थर में। जी। तो ये सब सूख जाता है। अच्छा। हाँ, जब बारिश होगी या आज बरसे पानी या कल बरसे, और जब इसके ऊपर बारिश होगी तो सूख जाएगा सर। यही एक पहचान है। यही कितने दिन पहले अनुमान ये आपका 8 दिन पहले बताता है, मगर
8 दिन के पहले से ये कल तक सूखा रहा है, आज थोड़ी सीलन आई जी जी। क्योंकि 8 6 7 दिन से बारिश का अभाव कम है, बूंदाबांदी हो गई, बारिश नहीं हो रही सर। बिल्कुल सही। तो आपने बताया इसमें ये 12 इसमें नक्काशीदार इस समय पर पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं जी और सर। भगवान यहाँ पर स्वयं विराजमान है। जी सर। तो ये जैसा स्वरूप है ऐसा तो मैं हम लोग ने कई जगह तमाम जगह मंदिरों में देखा, जगन्नाथ के मंदिरों में ऐसी ही आकृतियाँ रहती हैं लगभग। सरकार ये पत्थर पे है और ये पत्थर की नक्काशी सेम साउथ से मिलती है और साउथ का ही कला है सब इसमें। और जो मंदिर अलग से बनाए गए हैं वो जगन्नाथपुरी में पत्थर तो मिलते हैं मगर लकड़ी की मूर्तियां हैं, जो उनके रिवाज हो, रीत रिवाज हो, मैं उनके लिए कुछ नहीं कह सकता क्योंकि भगवान पुरी है, वहाँ पे लोगों की आस्था जुड़ी और जैसे यहाँ जुड़ी वहाँ जुड़ी है, मैं आलोचना नहीं कर सकता किसी की सर। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा देखिए देखिए दिखाइए पत्थर इधर दिखाइए आप। अच्छा इधर से भी है, इधर से घूम घूम के आइए आइए। ये देखिए पत्थर इस तरफ दिखाते चलिए, फिर एक बार हम आपको बता भी देंगे, आपको दिखा भी देंगे। हाँ हमने भाई साहब पूरा फोन, तो ये तो तुरंत भाई साहब हमको मिल गए, तुरंत बाहर ही मिल गए। ऊपर के मंदिर के ऊपर की छत देख लो, पीछे पीछे अरे वाह लाइट आ गई। अब लाइट आ गई, अब सही है। थोड़ा सा बना लो बाहर से। कर लो तुम काम। नहीं हम ठीक है, थोड़ा तो अभी मंदिर का लिया है। अब पूजा अर्चना यहाँ पर कितने बजे होती होगी वैसे? Not enough space. अच्छा चलिए ओम। जी भैया, जी भैया, हाँ भैया, हाँ हम निकल रहे हैं, बस जल्दी निकल लेंगे हम लोग वापस। हाँ हाँ वापस निकल रहे हैं, हाँ जल्दी निकलते हैं बस। मैं समझ गया, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल सही कह। लो भैया धन्यवाद, हो गया। और देखो ये नमी देखो आई हुई, ये देखो नमी आई हुई है। चलो एक बार बाहर से ले आए, फिर वो अंदर एक बार आ जाए, बाहर से अंदर आ जाएंगे। तुरंत अंदर ले आए आप। नहीं करते रहो बाहर से, तो बाहर से आ जाओ। जो मंदिर की दीवारें हैं वो खासी मोटी, लगभग 14 फीट के आसपास की जो है मोटी दीवारें हैं। आप देख रहे हैं जो मंदिर का ये जो दीवार यहाँ के जो हिस्सा दिख रहा है सिर्फ ये 2 फीट के आसपास की दीवार है, लेकिन जो अंदर की तरफ जो दीवारें हैं मंदिर की वो लगभग 14 फीट मोटी दीवारें हैं। जो मंदिर का मुख्य प्रांगण है जिसमें जहाँ पर भगवान विराजमान है वो बहुत छोटा इलाका। देखिए आप ये देख रहे हैं समय पर ये किस तरीके से यू शेप, आप नीचे से भी देखेंगे तो भगवान का ऊपर छत दिखाई पड़ रहा है और पूरा वो हिस्सा दिखाई पड़ रहा है पूरा इस मंदिर का। ये पूरी मोटी मोटी दीवारें हैं जो मंदिर की
पीछे बनाई गई हैं। और जो लोग हैं, कुछ लोगों का कहना है यहाँ पर चूने की दीवारें बनाई हुई हैं, इस वजह से अनुमान लगाते हैं, लेकिन जो ASI के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इस तरह के दावों को पूरी तरीके से नकारते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ लगातार, ये वो मंदिर है जो भविष्यवाणी करता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि पहले ही बता देता है। ये देखिए मंदिर का जो पिछला हिस्सा है, इस समय पूरा हम दिखा रहे हैं आपको, ये मंदिर का पिछला हिस्सा है जो दिखा रहा है आपको किस तरह से मंदिर का निर्माण किया गया था। जो इसकी कार्बन डेटिंग करी गई है, इसकी जो मंदिर की उम्र निकालने की कोशिश करी गई है, वो उसका ये कहना है कि 4000 पूर्व इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। यानी कि ये अनुमान अभी भी सही तरीके से पुरातत्व विभाग नहीं लगा पा रहा है कि आखिर मंदिर कितना पुराना है। जो ईंटें लगी हुई हैं उनको जब उनका आकलन करा गया, रिसर्च करी गई उन पर, तो उनसे ये पता चला कि गुप्त इरा के टाइम का ये ईंटें हो सकती हैं, लेकिन उससे पहले, उससे पुराना भी ये मंदिर हो सकता है। ये अगले जगह आपको ले चलते हैं। देखिए मंदिर की जो दीवार है वो किस तरीके से बनाई गई, लगभग 1.5 फीट के आसपास का हिस्सा, ये बाहरी हिस्सा निकला हुआ है और एक कुछ हिस्सा अंदर है। लेकिन ये जो मोटाई है अंदर की दीवारों की, ये खासी मोटी, लगभग 14 फुट। आमतौर पर जो कमरा होता है पूरा 10 बाई 10 का कमरा होता है, लेकिन उससे ज़्यादा मोटी इस मंदिर की दीवारें हैं। ये देखिए मंदिर को कैसे पूरा एक यू शेप में दिया, अर्धचंद्राकार दिया गया और इस मंदिर को पूरा एक तरीके से ढक दिया गया एक जगह आकर के, उस तरीके से इसकी बनाया गया। और इसमें जो आज की स्थितियाँ, इसमें कोई चेंज नहीं करा गया, कोई बदलाव नहीं करा गया, दशकों से ऐसे ही मंदिर खड़ा हुआ है। जो मंदिर के अंदर जो मूर्तियाँ विराजमान हैं वो भगवान जगन्नाथ की हैं, उनमें बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा साथ साथ विराजमान है यहाँ पर। जैसा कि पुरी में आप देखते हैं, ठीक उसी तरह का ये पूरा मंदिर है यहाँ पर। आप जो देख रहे हैं इस समय पर, हम लोग इस समय भीतर गाँव में, कानपुर के भीतर गाँव में हैं और ये वही मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मंदिर भविष्यवाणी करता है। आपको इस मंदिर के देखिए ये किस तरीके से यू शेप में बनाया गया है। ये हिस्सा देखिए आगे जाकर के कमल के आकार के, कमल दल के आकार का बना हुआ है। यूँ अगर देखा जाए तो जैसे कमल का दल होता है, ठीक वैसे ही ये आकार में बना हुआ ये हिस्सा है। और इसको इस हिस्से को देखिए बाहर निकाला गया है और ये हिस्सा देखिए 2 फीट के आसपास का ये हिस्सा है, ये अंदर की तरफ हिस्सा है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं पानी की रिसाव की वजह से यहाँ पर काई जम गई है जो पानी की। और ये जो हिस्सा है, जो मेन हिस्सा है, ये पूरा कमल दल के हिसाब से, इसलिए देखिए पूरा कमल पत्र के हिसाब से। और ऊपर के हिस्से को देखिए कितना खड़ा बनाया गया किस तरीके से। और ऊपर भी जो है चबूतरा बना है, उसके ऊपर मंदिर के जो ऊपर का शीर्ष स्थान है वो ऊपर की तरफ, उसके ऊपर जो है चंद्र बना हुआ है। जो मंदिर के जो ऊपर के स्थान है वो ऊपर की तरफ ही है। ये देखिए यहाँ पर जगह जगह पर मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं आपको कि देखिए एक भगवान की जिस तरह खांचे भी अलग अलग बनाए गए थे। यहाँ पर हो सकता है इसमें पैर रख के लोग इसमें चढ़ने का विचार बनाया गया हो कि अगर कोई ऊपर जाए तो इसमें पैर रख के ऊपर चढ़ भी सके, इसलिए देखिए इस तरह के ये खांचे भी बना दिए गए थे ऊपर जाने के लिए। और ठीक देखिए जैसा ये आकृति दिखाई पड़ी आपको कमल दल की तरीके से पूरी ये यू शेप की बनी हुई, यहाँ पर 2 फीट के आसपास की जगह है। ठीक इसी तरह आप ये हिस्सा भी देखेंगे तो इसमें ये ऊपर के हिस्से में उठा करके ये चीज़ बनाई गई है। या आप पूरा वही मंदिर देख रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है भविष्यवाणी करता है और जो बता देता है, पहले ही पूर्वानुमान कर देता है कि अब यहाँ पर होने वाली। देखिए इसकी यहाँ पर जो शिलालेख जो इस यहाँ पर रखे हुए हैं, इनकी उम्र भी जो है आपको देख करके साफ लग रहा होगा कि ये सदियों पुराने यहाँ पर हैं। जो कार्बन डेटिंग के हिसाब से जो हुआ है उसमें अनुमान ये लगाया गया कि ये जो मंदिर है तकरीबन 4000 साल पुराना है। ये मंदिर अपने आप में बहुत खास है, इसको लेकर के तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन विज्ञान के तमाम दावों को ये मंदिर आज भी झुटलाता है। आज भी ये मंदिर साबित कर देता है कि यहाँ पर आज भी आस्था बहुत ज़्यादा बड़ी है और विज्ञान के आगे। ये मंदिर से जो आज जो भी संकेत मिलते हैं लोगों को, उससे यहाँ के आसपास के लोग अपना तमाम सारा जो खेती है वो सभी सारा काम करते हैं। और आपने देखा कि मानसून का पत्थर और इस पूरे मंदिर का वो प्रांगण जो मंदिर है, इसकी जो दीवारें हैं वो लगभग 14 फीट की मोटी हैं। और ये जो अनुमान है कार्बन डेटिंग करी गई जब इनकी इस मंदिर की, तो उससे यही पता चला कि ये लगभग मंदिर 4000 साल पुराना है।